Hello students. So we were studying about noun number. Okay. मैंने आपको इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में बताया था कि noun numbers there are two types of number in English grammar. First is singular number and second is plural number. Singular number nouns which stand for one person, animal, place or thing are called singular nouns and plural nouns which stand for more than one person, animal, place or thing are called plural nouns. Okay. तो इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे कि हाउ टू फॉर्म प्लूरल नाउन्स मीन्स हाउ टू फॉर्म प्लूरल नाउन्स फ्रॉम सिंगुलर नाउन्स. तो इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे. अगर आपने वो वीडियो नहीं वॉच किया है अभी तक तो आप उसे वॉच करिए. ओके. जिससे कि आपको उन रूल्स के बारे में पता चले कि हम लोग सिंगुलर टू प्लूरल फॉर्म करने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं जिससे आप ईज़िली किसी भी सिंगुलर नाउन को प्लूरल में फॉर्म कर पाएँ. ठीक है. तो उसके आगे के रूल्स मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ. सो वॉच दिस वीडियो केयरफुली टिल एंड. ओके. सो नेक्स्ट रूल इज when nouns end in f or fe, we change the f or fe into ves. What is the meaning of this rule? Means when nouns end in f or fe, कि अगर किसी भी noun के end में f या फिर fe आता है, we change the f or fe into ves. Means for making the plural of that noun, we will remove f or fe and add ves. Means we will replace f or fv to ves. For example, calf. Now what is in the end of this noun? F. क्या है इस noun के end में? F. So how will we make the plural of this noun? We will replace f into ves. हम लोग f को किससे replace कर देंगे? ves. So remove f and add ves. Calves is the plural of this noun. Okay. Next is wife. So what will we do for making the plural of this noun? There is fe in the end of this noun. So what will we do? We will add ves and remove fe. So wives is the plural of this noun, wife. Next is leaf. This is the singular noun, and if we have to make the plural, then what will we do? We will remove f and add ves. This is the plural of leaf, that is leaves. Next is knife. There is fe in the end of this noun. So what will we do? We will remove fe and add ves for making the plural, that is knives. Next is life. So what is in the end of this noun? Fe. So what will we do? Remove fe and add ves for making the plural of this noun, that is lives. Okay. Now remember this note. However, some nouns do not follow this rule. अभी मैंने आपको बताया कि अगर किसी भी नाउन के एंड में f या फिर fe आता है तो उसका प्लूरल फॉर्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? f और fe को ves से रिप्लेस कर देंगे. बट हमारे कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं. ओके. These are the exception of that rule. For example, chief. अब चीफ में भी तो लास्ट में एफ ही है, बट इसका प्लूरल फॉर्म करने के लिए हम लोग एफ को ना तो रिमूव करेंगे ना ही ves ऐड करेंगे. व्हाट इज द प्लूरल ऑफ चीफ? चीफ्स. लाइक दैट रूफ. यहाँ पे भी एंड में आपका एफ है, बट इसका प्लूरल फॉर्म करने के लिए हम लोग ओनली एस ऐड करेंगे ना कि ves. So roofs is the plural of roof. Like that, proof. What is the plural of proof? Proofs. Hoof. What is the plural of hoof? Hoofs. Is it clear? So some nouns do not follow this rule. Means उन nouns के end में f और fe होते हुए भी हम लोग ना तो वहाँ पे f और fe को remove करेंगे और ना ही ves ऐड करेंगे. Okay.
सो रिमेंबर दिस नाउन्स। तो अभी तक जितने भी रूल्स मैंने आपको बताए हैं, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ओके, कि हम लोग किसी भी सिंगुलर नंबर का प्लूरल फॉर्म करने के लिए किस रूल को फॉलो करते हैं और उस नाउन का प्लूरल हम लोग कैसे फॉर्म करेंगे। बट देयर आर सम नाउन्स विच डू नॉट फॉलो दिस रूल्स। कि अभी तक मैंने जितने भी रूल्स आपको एक्सप्लेन किए हैं इसके फर्स्ट पार्ट में और आज के वीडियो में, तो कुछ हमारे नाउन्स ऐसे भी होते हैं जो कि उन सारे ही रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। ना तो हम लोग वहाँ पे वी ई एस ऐड करते हैं, ना तो आई ई एस, ना ही ई एस, ना ही एस। ओके, तो अब हम लोग वन बाय वन देखेंगे कुछ ऐसे नाउन्स को जिसपे वो सारे रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं। सो फर्स्ट रूल इज सम ऑफ दीज नाउन्स फॉर्म प्लूरल्स बाय एडिंग सफिक्सेस अदर देन एस, ई एस एंड सो ऑन। कि कुछ हमारे नाउन्स ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग कुछ सफिक्सेस ऐड करते हैं। सफिक्सेस मीन्स कोई प्रत्यय, मतलब पीछे कुछ वर्ड्स, कुछ हम लोग लेटर्स ऐड करते हैं इन प्लेस ऑफ एस, ई एस एंड सो ऑन। मतलब उनके हम लोग प्लूरल फॉर्म करने के लिए उसमें ना तो एस ऐड करेंगे, ना ही ई एस ऐड करेंगे और ना ही आई ई एस ऐड करेंगे। इन सारे रूल्स को हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि उसमें कुछ हम लोग और अप्लाई करते हैं, कुछ और ऐड करते हैं हम लोग उसका प्लूरल फॉर्म करने के लिए, कुछ सफिक्सेस ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड, चाइल्ड इज अ सिंगुलर नाउन एंड इफ वी हैव टू मेक द प्लूरल देन व्हाट विल वी डू। लुक हियर, आर ई एन, हमने क्या ऐड किया यहाँ पे, आर ई एन। ठीक है, ना ही यहाँ पे हमने एस ऐड किया, ना ही ई एस, ना ही आई ई एस, ना ही वी एस। लाइक दैट ऑक्स, व्हाट इज द प्लूरल ऑफ ऑक्स, ऑक्सन। क्या ऐड किया हम लोगों ने, ई एन। ठीक है, सो some of these nouns form plurals by adding suffixes other than s, es and so on. Now next point is some of these nouns form plurals by changing a single letter or several letters of the singular form. ये कुछ हमारे नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल फॉर्म करने के लिए या फिर सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने के लिए हम लोग उनका कोई भी एक सिंगल लेटर या फिर एक से ज़्यादा लेटर मीन्स सेवरल लेटर्स हम लोग चेंज कर देते हैं और सिंगुलर नंबर से प्लूरल फॉर्म कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल फूट, फूट इज द सिंगुलर नंबर एंड इफ वी हैव टू मेक द प्लूरल ऑफ द फूट देन व्हाट विल वी डू। देखिए यहाँ पे क्या है, डबल ओ, फूट। यहाँ पे क्या किया, डबल ई कर दिया, मीन्स वॉवेल्स चेंज कर दिए हम लोगों ने इसके बीच में आए हुए और प्लूरल फॉर्म हो गया। सो फूट इज अ सिंगुलर नाउन एंड फीट इज द प्लूरल नाउन। लाइक दैट टूथ, टूथ के मिड में कौन से वॉवेल्स है, डबल ओ। अब यहाँ देखिए क्या हो गया, डबल ई। तो जो बीच में वॉवेल्स आए हैं हम लोग उनको चेंज कर दे रहे हैं, मीन्स कुछ लेटर्स को चेंज कर दे रहे हैं और वो उसका प्लूरल फॉर्म हो जा रहा है। लाइक दैट माउस, अब यहाँ पे देखिए एम ओ है लास्ट में, इसका प्लूरल फॉर्म करने के लिए क्या किया, आई हम लोगों ने ऐड कर दिया। ठीक है, ओ यू की प्लेस पे क्या कर दिया, आई राइट कर दिया। नेक्स्ट इज वुमेन, अब वुमेन के लेके यहाँ पे सिंगुलर नाउन, दिस इज सिंगुलर नाउन एंड इफ वी हैव टू मेक द प्लूरल देन व्हाट विल वी डू, चेंज ए इनटू ई। ए को किस में चेंज कर दिया हम लोगों ने, ई में, एंड दिस इज द प्लूरल ऑफ वुमेन, दिस इज वीमेन, दिस इज वुमेन। ओके, तो कुछ हमारे नाउन्स ऐसे होते हैं जिसका प्लूरल फॉर्म करने के लिए हम लोग उनके बीच में आए हुए कुछ लेटर्स को या फिर सिंगल लेटर को या फिर एक से ज़्यादा लेटर को मीन्स सेवरल लेटर्स को हम लोग चेंज कर देते हैं और उस नाउन का प्लूरल हम लोग फॉर्म कर लेते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज देयर आर सम नाउन्स विच डू नॉट चेंज इन द प्लूरल फॉर्म। कि कुछ हमारे नाउन्स ऐसे भी होते हैं जिनको सिंगुलर और प्लूरल में एक जैसा ही यूज़ करते हैं, मीन्स वो प्लूरल नाउन अगर हमें उनका सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म करना है तो हम लोग उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं। ओके, देयर आर सम नाउन्स विच डू नॉट चेंज इन द प्लूरल फॉर्म। भी कुछ नाउन्स हमारे ऐसे होते हैं जो कि प्लूरल फॉर्म में चेंज नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल शीप, शीप
अब देखिए यहाँ पे भी क्या है, शीप, डियर डियर, फिश फिश। तो ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल सेम रहता है, मीन्स उसका कोई भी उसको हम लोग प्लूरल फॉर्म में चेंज करने के लिए कुछ नहीं करते हैं। ओके, जैसे हमारा सिंगुलर नाउन है वैसे ही हमारा प्लूरल होता है। इनका कभी भी इसमें ना तो हम लोग एस ऐड करते हैं, ना ही ई एस ऐड करते हैं, ना ही वी एस ऐड करते हैं, ना ही कुछ सफिक्सेस ऐड करते हैं, नथिंग। सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों का सेम रहता है। शीप शीप, डियर डियर, फिश फिश। इज इट क्लियर? बट ऐसे नाउन्स जिनका प्लूरल फॉर्म में हम लोग चेंजेस नहीं करते हैं, मीन्स जिसका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म सेम रहता है, उसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सिंगुलर है या फिर प्लूरल? सो लुक एट दिस रूल टू नो वेदर द वर्ड इज बीइंग यूज्ड as a singular or plural noun, we have to understand the sentence. कि ये आइडेंटिफाई करने के लिए या फिर ये जानने के लिए कि जो वर्ड सेंटेंस में यूज़ हुआ है वो हमारा सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है, हमें उस सेंटेंस को समझना होगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, सेवरल शीप वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। नेक्स्ट सेंटेंस, अ शीप वॉज ब्लैक इन कलर। Are you finding any difference in both sentences? Yes, there is difference. See in the first sentence, several sheep were grazing in the field. अब देखिए यहाँ पे क्या word use हुआ है, several. Several means, so several means many, okay? And there is verb were. वर हम लोग का यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे हम लोग किसी प्लूरल नंबर नाउन की बात करते हैं, किसी प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें हो, चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन हो। ओके, सो सेवरल शीप वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब देखिए यहाँ पे सेवरल वर्ड यूज हुआ है और वर्ब भी हमारी क्या है, प्लूरल नंबर। दैट मीन्स शीप इज इन प्लूरल नंबर हेयर। शीप यहाँ पे हम लोग किस नंबर में यूज करें, प्लूरल नंबर में। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, अ शीप वॉज ब्लैक इन कलर। Here sheep, here a word article is used here and a means one, means we are talking about only one sheep. Okay, and there is verb in the singular number also, was. Okay, so was is used with the singular number. was का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, सिंगुलर नंबर के साथ में। ओके, तो यहाँ पे sheep जो है वो हमारा कैसे नंबर है, यहाँ पे सिंगुलर नाउन, not plural noun. Like that, we saw many colorful fish in the aquarium. Next is, Popo was a fish who went on an adventure. So we saw many colorful fish means यहाँ पे fish word का use हम लोग किस लिए कर रहे हैं, प्लूरल फॉर्म में। क्यों? क्योंकि वी सॉ मैनी, मैनी वर्ड, मैनी का यूज़ कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे हम लोग मोर देन वन की बात कर रहे हो। दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट मैनी फिश, मीन्स मोर देन वन। सो दिस इज फिश इज यूज्ड एज प्लूरल नंबर हेयर। नेक्स्ट इज, पोपो वॉज अ फिश हु वेंट ऑन एन एडवेंचर। अब यहाँ पे आ फिश मीन्स हम लोग इस पर्टिकुलर फिश की बात कर रहे हैं, मीन्स वन फिश की बात कर रहे हैं। सो फिश इज यूज्ड एज सिंगुलर नंबर हेयर। ओके, तो ऐसे नाउन्स जिनका सिंगुलर और प्लूरल सेम रहता है, मीन्स उनका प्लूरल फॉर्म में हम लोग उनको चेंज नहीं करते हैं, तो उसको हम लोग सेंटेंस के बेसिस पे ये आइडेंटिफाई करते हैं कि वो सिंगुलर नाउन है, मीन्स सिंगुलर नंबर है या फिर प्लूरल नंबर है। बट समटाइम्स वी यूज फिशेस ऑल्सो। बट कभी कभी आप लोग ये देखते होंगे या फिर आप लोग ये देखेंगे कि कहीं कहीं पे फिशेस भी लिखा होता है। वैसे तो हम लोग फिश को सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम यूज़ करते हैं। फिश का प्लूरल नंबर क्या होता है, फिश ही होता है। बट कभी कभी हम लोग ये देखते हैं कि कहीं कहीं पे फिशेस लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो अब सेंटेंस, लुक एट द सेंटेंस, आई सॉ मैनी kinds of fishes in the pond. अब यहाँ पे fishes का मीन्स क्या है कि here fishes suggest different varieties of fish, कि हम लोग यहाँ पे fish की तो बात कर रहे हैं बट fishes की फिश की वैरायटी के बारे में बात करें, मीन्स हम लोग कई तरह की फ़िश के बारे में बात कर रहे हैं। आपको पता है देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ फिशेस।
ओके, तो यहाँ पे हम लोग किसी एक ही तरह की फ़िश की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम लोग कई तरह की फ़िश की बात कर रहे हैं। ठीक है, मीन्स फ़िश की वैरायटी के बारे में बात कर रहे हैं। सो वी आर यूजिंग फिशेस हियर। इज इट क्लियर? वैसे तो फिश को हम लोग प्लूरल फॉर्म में फिश ही हम लोग यूज़ करते हैं, बट अगर फिशेस राइट है हमारे सेंटेंस में, तो फिशेस का मीन्स क्या कि वी आर टॉकिंग अबाउट मैनी वराइटीज ऑफ फिशेस, वराइटी ऑफ फिशेस। ओके, नाउ सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन द प्लूरल फॉर्म। कि कुछ हमारे नाउन्स ऐसे होते हैं जिनको हमेशा हम लोग प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ करते हैं, उनको कभी भी सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सीजर्स, ट्राउजर्स, क्लोथ्स, जीन्स, सॉक्स, स्पेक्टिकल्स एट्सेट्रा। ये कुछ हमारे नाउन्स ऐसे हैं जिनको हम लोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ करते हैं। कभी आप लोगों ने ये नहीं देखा होगा ट्राउज़र या फिर सीज़र या फिर सॉक्स, सॉक। ओके, तो इसका रीज़न क्या होता है पता है आपको? देखिए, ये हमारे कुछ ऐसी थिंग्स हैं, कुछ ऐसे नाउन हैं जिनको हम लोग पेयर में ही यूज़ करते हैं। कैसे? अब सीज़र होती है, ठीक है, उसमें आपके 2 पार्ट्स होते हैं। अगर उसमें से वन आपका टूट जाता है या फिर वन वर्क नहीं करता है, तो क्या एक पार्ट उसका यूज़ कर पाएंगे हम लोग? नहीं, वो यूज़लेस हो जाएगा। लाइक दैट ट्राउज़र्स। अब ट्राउज़र्स में आपके 2 पेयर में यूज़ करते हैं। ऐसा तो नहीं कि हम लोग वन लेग में ही ट्राउज़र पहन लेते हैं, मीन्स एक लेग में पहन लेंगे, एक लेग को छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होता है ना। ठीक है, क्लोथ्स। क्लोथ्स मीन्स जो हमारे स्टिच क्लोथ्स होते हैं, जो सिले हुए कपड़े होते हैं। अगर हम लोग क्लोथ यूज़ करेंगे तो क्लोथ मीन्स ऐसा क्लोथ जो कि सिला हुआ ना हो, स्टिच ना हो। लाइक दैट जीन्स, सॉक्स, स्पेक्टिकल्स, दे ऑल आर यूज्ड इन पेयर। ठीक है, सॉक्स को भी हम लोग कभी ऐसा तो नहीं होता वन लेग में हम लोग सॉक्स पहन लेते हैं और एक को ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनको हमेशा हम लोग प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ करते हैं। अगर कभी ऐसे आप इसको रिटर्न देखते हैं कि स्पेक्टिकल या फिर ट्राउज़र, तो वो रॉन्ग होगा। कभी कभी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं ऐसे कि इसमें से करेक्ट कौन सा है, तो आपको तुरंत ही आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि इसको हम लोग पेयर में यूज़ करते हैं। सो दिस वन इज़ करेक्ट। ट्राउजर्स इज़ करेक्ट, नॉट ट्राउज़र। Scissors is correct, not scissor. Is it clear? Like for example, the trousers do not fit you. अब यहाँ पे देखिए trousers यूज़ किया है, ना कि trouser. The clothes are bought from Jaipur. अब यहाँ पे are वर्ड का यूज़, are हेल्पिंग वर्ब का, सॉरी आर हम लोग, हाँ आर वर्ब का यूज़ कर रहे हैं हम लोग। सो क्लोज इज इन प्लूरल नंबर, मीन्स क्लोज, ट्राउजर्स, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसको हम लोग हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में यूज़ करते हैं, ना कि सिंगुलर। नाउ लास्ट पॉइंट इज सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। कि अभी मैंने आपको बताया कुछ हमारे नाउन्स ऐसे होते हैं जिनको हमेशा हम लोग प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ करते हैं, बट सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज इन सिंगुलर फॉर्म। कुछ हमारे नाउन्स ऐसे होते हैं जिन्हें हमेशा हम लोग सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करते हैं, उनका कोई भी प्लूरल नहीं होता है। मीन्स कभी भी उसमें कुछ वर्ड्स जैसे कि एस ई एस या आई एस या वी एस ना तो ऐड करते हैं, ना ही कुछ सफिक्सेस ऐड करते हैं, नथिंग। They are always used in singular form. For example, furniture, news, information. कभी आप लोगों ने ऐसे लिखे देखा फर्नीचर्स या फिर न्यूज़ेस या फिर इंफॉर्मेशंस? अगर आप लोग कहीं भी ऐसे लिखे हुए देखते हैं, आप लोग एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कभी कभी ऐसे आते हैं, पूछ जाते हैं, या फिर कंपटीशन एग्ज़ाम में कि दिस वन इज़ करेक्ट या फिर दिस वन, मीन्स आपके टू को आपके होते हैं, उसमें ऑप्शंस होते हैं, तो आपसे पूछा जाता है कि इसमें आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो आपको तुरंत आइडेंटिफाई करना है फर्नीचर, नॉट फर्नीचर्स। न्यूज़, इंफॉर्मेशन, नॉट इंफॉर्मेशंस। लाइक द फर्नीचर वॉज बॉट फ्रॉम दैट स्टोर। अब हम लोग एक फर्नीचर की बात करें, फर्नीचर में तो हमारी सभी चीज़ें आती हैं ना, टेबल, चेयर,
सोफ़ा एट्सेट्रा। तो चाहे हम लोग वन की बात कर रहे हो या मोर देन वन की, हमें फर्नीचर ही यूज़ करना है, इसका कोई भी प्लूरल नहीं होता है। लाइक दैट इंफॉर्मेशन, कभी हम लोग इंफॉर्मेशंस नहीं राइट करते हैं, चाहे वो एक जानकारी हो चाहे एक से ज़्यादा जानकारी हो, ठीक है। वी ऑलवेज यूज़ इंफॉर्मेशन। तो अगर आप लोग की इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं या फिर कभी कभी ऐसे भी आता है उसके साथ में वर्ब रॉन्ग यूज़ होती है, जैसे कभी लिखा दिस इंफॉर्मेशन आर वेरी वैल्यूएबल फॉर द स्टूडेंट्स। तो आपको तुरंत ही उसमें आइडेंटिफाई कर लेना है कि यहाँ पे इस वर्ब जो आर वर्ब है वो रॉन्ग है, क्योंकि इंफॉर्मेशन का यूज़ हमेशा हम लोग सिंगुलर फॉर्म में ही करते हैं। सो इंफॉर्मेशन के साथ में सिंगुलर वर्ब का भी तो यूज़ करेंगे। फर्नीचर को हमेशा हम लोग सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करते हैं, तो उसके साथ में वर्ब भी तो सिंगुलर यूज़ करेंगे। अगर ये आता है द फर्नीचर वर्ब बॉट फ्रॉम दैट स्टोर, तो आपको तुरंत ही उसमें करेक्शन करना है या फिर उसको तुरंत ही आपको वो ऑप्शन रॉन्ग कर देना है, क्योंकि फर्नीचर हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होता है, तो उसके साथ में वर्ब भी हमारी कैसी आएगी, सिंगुलर। लाइक दैट न्यूज़ के साथ में भी ऐसे ऐसे आपका सेंटेंस है कि द न्यूज़ आर करेक्ट। तो अब इसमें क्या रॉन्ग है, क्योंकि न्यूज़ को सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करते हैं, तो आर आपकी वर्ब रॉन्ग है। आर की प्लेस पे क्या यूज़ करेंगे, इज। द न्यूज़ इज करेक्ट नॉट आर, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को सारे रूल्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और आप लोग इस वीडियो को अच्छे से वॉच करिए, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में उससे मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको सारे रूल्स अच्छे से समझ में आए हैं तो स्टूडेंट लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, जिससे कि आप लोगों को इस तरह के सारे वीडियोस सबसे पहले मिल सकें। ओके, थैंक यू।